आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है। ये सत्र मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन विषय पर केंद्रित रहेगा। इसमें महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। आज के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पारित हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस की मांग है कि सरकार इसे लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान करे, वहां से शुरुआत करे। विशेष सत्र के दौरान दिवंगत गायिका आशा भोसले समेत कुछ प्रमुख नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 33% आरक्षण की लड़ाई सदन से सड़क तक देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा और अब विधानसभा के विशेष सत्र में भी इसी विषय पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इसे लागू करने की मांग करती नजर आ रही है। जी देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है और ये पूरा जो विशेष सत्र है एक दिवसीय सत्र रहेगा जो कि नारी शक्ति वंदन पर केंद्रित है। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के गिरने के बाद इसकी घोषणा की थी कि विशेष सत्र बुलाएंगे। विशेष सत्र के बाद इसमें नंदा प्रस्ताव पास होगा। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र है जो मुख्यतः 33% महिला आरक्षण का जो संकल्प है उसको पारित करने को लेकर है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी सत्र की शुरुआत में लगभग सभी प्रमुख बैठकों में शामिल रहेंगे। और सत्र की शुरुआत है वो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी, जिसमें नेताओं के साथ साथ पार्श्व गायिका आशा भोसले जिनका पिछले दिनों निधन हुआ है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और कार्य मंत्रणा समिति के बाद सदन की कार्रवाई 2 सत्रों में चलेगी। और जहां तक बात करें तो आज के विशेष सत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी और कांग्रेस की जो बैठक होगी वो नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में होगी। उन्हीं के बंगले पे ये बैठक बुलाई गई है। इसके बाद सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि लोकसभा में 17 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन और परिसीमन बिल को विपक्ष ने षड्यंत्र पूर्वक गिराया है और 33% लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण की मांग थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उसे पूरा नहीं होना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार बिल गिरने को लेकर कांग्रेस पे और विपक्षी दलों पे हमलावर है। वहीं कांग्रेस का आरोप है, कल ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक पैदल मार्च शाम को निकाला गया। उसमें कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी का खुद का कहना था कि अगर एनडीए बिल ही लाना चाहता है तो मौजूदा जो 543 सीटें हैं उन पर 33% आरक्षण महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू करता। तो फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस भाजपा की और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र शुरू होगा। अनिरुद्ध, जिस प्रकार लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा, एमवीएम ग्राउंड से एक बड़ी सभा आयोजित की गई, साथ ही साथ एक रैली भी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की थी। तो माना जा सकता है विशेष सत्र के दौरान भी महिलाएं पुरजोर कोशिश करेंगी अपनी बात रखने की और उसके साथ ही साथ हंगामे के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे आज के विधानसभा सत्र पे विपक्ष पर सबकी नजर रहेगी कि नेता प्रतिपक्ष और उनकी टीम किस तरह मध्य प्रदेश के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का सामना करती है और किस तरह विपक्ष मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब देता है। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल परिसीमन बिल जो गिरा है वो मुख्यतः उसमें कांग्रेस की भूमिका है। तो आज के विशेष सत्र में मुख्यतः कांग्रेस पे सबकी नज़र रहेगी कि कांग्रेस किस तरह सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 33% महिला रिजर्वेशन का संकल्प पारित करवाएंगे। तो आज का सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। सत्र की कार्रवाई जो शुरू होगी वो 2 सत्रों में चलेगी। पहले सत्र में लंच ब्रेक के पहले तक सत्र चलेगा और दूसरे सत्र में उसके बाद शाम तक सत्र चलेगा। तो अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा का विशेष सत्र जो कि नारी शक्ति
वंदन पर केंद्रित रहेगा वो शुरू होगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ी नोक झोंक भी देखने को मिल सकती है। अनिरुद्ध, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दोहराती नजर आ रही है कि विपक्ष की मंशा साफ नहीं थी, वो महिलाओं को सशक्तिकरण देने का जो प्रयास था सत्ता पक्ष की तरफ से उसके खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी यही मत है कि जो आरक्षण है उसे लागू किया जाए। 33% आरक्षण 543 सीटों पर लागू करके महिलाओं को उनका हक दिया जाए। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक भ्रम होगा, एक सवाल होगा, एक संदेह की स्थिति होगी। जी बिल्कुल। और आज जो मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, उसमें जो संकल्प पारित होगा वो देश के संसद में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर पारित होगा। तो आज के विधानसभा के विशेष सत्र के जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद शुरू होगा, सबकी नज़र है और पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि वह दोनों ही दल, भले से वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो महिला हितैषी है और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में देने को तैयार हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र होगा, तो उसमें दोनों पार्टियों की रणनीति पे, उनके किस तरह सदन में मुद्दे उठाएंगे, किस तरह नारी शक्ति वंदन पर चर्चा होगी, किस तरह उसका विरोध होगा, सबकी नज़र है। और विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी की लगभग सभी विधायक, महिला विधायक और महिला मंत्री विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। और कांग्रेस पार्टी भी आपसे कुछ देर बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय करेगी कि दिन भर जो विशेष सत्र होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीखे सवालों का और आरोपों का जवाब किस तरह देना है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या कुछ सवाल जवाब होते हैं, कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।